हाँ, नमस्कार। इतनी खूबसूरत खूबसूरत माएँ दादियाँ जिस जगह जमा हो जाएं तो फिर उसकी बात ही क्या। नानियाँ दादियाँ ग्रैंड परदादियाँ लक्कड़ दादियाँ शक्कर दादियाँ सब। मैं सुबह उठकर अपने हाथ की सारी उंगलियों को चूमती हूँ और फिर माथे से लगाती हूँ, क्योंकि ना जाने मेरी माँ ने मेरी कौन सी उंगली पकड़ के मुझे चलना सिखाया। आने वाले संडे को यानी 14 मई को मदर्स डे है। बड़ा खूबसूरत दिन होता है। सुबह ही सुबह सब बच्चे उठ के विश करते हैं, हमें आके प्यार भरा मुस्कुराहट के साथ सलाम करते हैं। और सबसे बड़ी चीज कि हमें उठ के चाय नहीं बनाना पड़ती। ट्रे में लग के बड़ी खूबसूरती के साथ एक फूल के साथ वो चाय हमारे कमरे में आ जाती है। फिर हमें लंच मिलता है और हाँ, लंच के साथ साथ एक गिफ्ट भी मिलता है, एक फूल मिलता है, एक कार्ड मिलता है, फिर डिनर मिलता है। सब कुछ बहुत अच्छा होता है। बड़ा खूबसूरत दिन गुजर जाता है। दूसरा दिन आता है खत्म। मगर हम माएँ, हमसे मतलब जो आईसीसी की माएँ हैं, दादियाँ नानियाँ जो भी सब हैं, बहुत लकी हैं, क्योंकि हमें एक दिन नहीं मिलता, 3 दिन मिलते हैं। 3 दिन बढ़िया लंच मिलता है। एक दिन अपने घर में, एक दिन कुपटिनो में और एक दिन यहाँ। 3 दिन बढ़िया लंच मिलता है। क्या आप इससे खुश हैं? मैं तो नहीं खुश हूँ। नहीं, मैं नहीं खुश हूँ, क्योंकि हम उस मुल्क के रहने वाले हैं कि जहाँ मदर्स डे एक दिन नहीं 365 दिन मनाया जाता है। कि जहाँ राम जी ने माँ की मानता रखने के लिए 14 साल का वनवास करवाया। हम उस मुल्क के रहने वाले हैं जहाँ श्रवण कुमार अपने एक कांधे पे माँ को और एक कांधे पे बाप को लेके 4 धाम की यात्रा कराता था। हम उस मुल्क के रहने वाले हैं कि जहाँ माँ ने जब कहा कि मेरी हसरत है कि मुझे कोई हज पर जाऊं, और वहाँ उस ज़माने में व्हील चेयर नहीं होती थी, तो बेटे ने कांधे पे ले जाके हज कराई थी। हमारे लिए एक दिन माँ मदर्स डे कोई इम्पोर्टेंस नहीं। क्या माँ की खिदमतों का, माँ की कुर्बानियों का बदल सिर्फ एक दिन है? एक दिन नहीं है। नहीं, गनीमत नहीं समझो उसको, वो भी मत दो, वो भी मत दो। हमें एक दिन नहीं चाहिए, हमें 365 दिन चाहिए। हमारे यहाँ माँ बाप से ऊंची आवाज में बात करने की इजाजत नहीं थी। हमारे संस्कार कहाँ गए? हमने अपने संस्कारों को खुद खत्म कर दिया। इसके जिम्मेदार कौन है? हम हैं। क्योंकि जिस दिन से पाए लागू माँ और सलाम अलैकुम और आदाब करने की रिवाज खत्म हुआ और हाय और मम्मा और मदर वाय मम्मा शुरू हुआ, वो संस्कार खत्म हो गया। आज भूल गए लोग कि हमारे यहाँ माँ को कैसे प्रणाम किया जाता था। हम सलाम भी करते थे तो झुक के करते थे, प्रणाम भी करते थे तो झुक के करते थे। आज हाय कर दिया, बाय कर दिया। हाय हाय तो मातम उठाया। मैं गलत कह रही हूँ तो बताओ, इसका जिम्मेदार कौन है? हमने अपनी मदर लैंग्वेज को भूल गए। हम अपनी मदर लैंग्वेज को भूल गए, मदर टंग को भूल गए। संस्कार, माँ की इम्पोर्टेंस बहुत होती है। हमारे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा कि बताइए कि मेरी ऊपर माँ के जो ड्यूटीज थी, जो फ़राइज़ थे, वो पूरे हुए कि नहीं, क्योंकि मेरी माँ बहुत बुढ़ी है, अपाहिज है, लाचार है। मैंने उसकी इतनी सेवा की है कि उसकी गंदगी तक साफ़ की है, उसकी उल्टियाँ साफ़ की हैं, उसके कांधों उसका अपने हाथ से खाना खिलाया है, तो क्या मेरे सारे फ़राइज़ पूरे हो गए?
क्योंकि जितनी उसने मेरी बचपन में खिदमत की थी उससे ज़्यादा मैंने खिदमत कर दी। तो इमाम ने कहा नहीं नहीं। कहा क्यों, कब तक नहीं करूं मैं? कहा जब तक, जरा वर्डिंग्स पे गौर कीजिएगा, जब तक तुम्हारे पास उसकी दी हुई कोई एक भी चीज बाकी है, जब तक तुम उसकी सेवा करो। तो उसने पूछा मेरे पास कुछ नहीं है, तो है जो कुछ है आज मेरा अपना कमाया हुआ है, उसका दिया हुआ कुछ नहीं है मेरे पास, सब खत्म हो गया जो कुछ उसने दिया था। कहा तुम्हारी रगों में जो खून दौड़ रहा है वो किसका दिया? तुम्हारी जो ये सांसें आ जा रही हैं ये किसकी दी हुई है? जब तक वो जिंदा है जब तक खिदमत करना फर्ज नहीं है, बल्कि जब तक तुम जिंदा हो जब तक खिदमत करना। उसके मरने के बाद भी उसकी ड्यूटी, तुम्हारी ड्यूटी खत्म नहीं होती। ये होती है माँ। किसी ने पूछा कि माँ है क्या, कौन है? तो समंदर ने कहा कि माँ ऐसी सीपी है जो औलाद के हजारों राज अपने अंदर छुपा कर रखती है और अपना मुंह बंद कर देती है। हालांकि औरत की फितरत के बड़े खिलाफ है ये चीज कि किसी की बात को अपने दिल में रख ले, और खास तौर से अगर कोई ये कह दे कि किसी से कहना मत। अगर आपको ऐसे ही कोई बात आप सुनेंगे तो भूल जाएंगे, और अगर कोई ये कह दे कि किसी से कहना मत तो वो बात तो अब मैं अपने लिए क्या कहूँ। लेकिन माँ एक ऐसी चीज है जो उस राज को, अपनी औलाद के राज को छुपा के रख लेती है। बादल ने कहा कि माँ ऐसी धनुक है जो प्यार, कुर्बानी और मोहब्बत के मुख्तलिफ रंगों से बनती है और सारे रंग मिलकर एक माँ बन जाती है। शायर ने कहा कि माँ गालिब की वो गजल है कि जो ऊपर से तो आसान लगती है मगर उसको समझना आसान नहीं। माली ने कहा कि माँ एक ऐसा फूल है जिसके बगैर पूरा बाग, अगर वो हटा दिया जाए तो पूरा बाग उजड़ जाता है, और उसकी खुशबू सारे बाग को महका देती है। एक फूल सारे बाग को महकाने के लिए काफी है। आसमान ने कहा कि माँ वो है कि जिसकी बुलंदियों को आगे मेरी ऊंचाई भी फीकी पड़ जाती है। जमीन ने कहा कि माँ वो है कि जिससे मैंने कुर्बानी सीखी है। बारिश के रिमझिम की गुनगुनाहट के साथ कहा कि मैं पानी के फवार बरसाती हूँ और माँ ममता के फवार बरसाती है। सूरज ने कहा कि माँ वो है कि जिसकी गोदी की गर्माहट पर जब नजर पड़ती है तो मेरी गर्माहट भी ठंडी पड़ जाती है। कुरान ने कहा कि माँ वो है कि अगर वो पागल भी हो जाए तो उससे ऊंची आवाज में बात मत करना। जन्नत ने कहा कि मुझे देखना चाहो तो माँ के पैरों के नीचे देखो। शैतान ने कहा कि माँ वो ताकत है कि जो मुझसे टकराती है और अपनी औलाद को बचाने के लिए मुझसे टकरा जाती है और ऐसा पहाड़ बन जाती है जिससे टकरा कर मैं चूर चूर हो जाता हूँ। आदम ने कहा कि खुदा ने तो सिर्फ एक बच्चा पैदा किया था। खुदा ने एक बच्चा पैदा किया था और उस बच्चे को माँ की गोद में डाल दिया था। ये माँ थी कि जिसने उस बच्चे को इंसान बनाया, वरना वह हैवान बना रह जाता। सब अपनी अपनी कह रहे थे कि ऊपर से एक आवाज आई, पालने वाले की आवाज, इस दुनिया को बनाने के वाले की आवाज। उसने कहा कि माँ हमारी तरफ से एक इंसानों के लिए एक तोहफा है कि जिसकी तारीफ तुम क्या कर पाओगे। ना उसकी कीमत कोई लगा सकता है, ना उसकी तारीफ कोई कर सकता है। एक अखबार में एक ऐड छपा, एक नौकरी के लिए, जॉब के लिए। बहुत से लोग गए उसका ऐड इंटरव्यू देने के लिए। तो एक कैंडिडेट जब वहां गया तो उसके इंटरव्यू के चंद क्वेश्चन आंसर मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। इंटरव्यू लेने वाले ने कहा कि ये देखो तुम्हारी कोई नौकरी मामूली नौकरी नहीं है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्या तुम कर पाओगे? उसने कहा ठीक है, पहले ये बताइए कि मेरी ड्यूटी कितने घंटे की होगी। उसने कहा कि कोई फिक्स टाइम नहीं है, कभी कभी 24 घंटे की भी हो सकती है। कब मुझे करना क्या होगा? बोले हर वो काम कि जो तुम्हारा बॉस चाहेगा। कभी कभी तुम्हें खड़े रहना भी होगा, कभी तुम्हें 24 घंटे भी जागना होगा। उनका अच्छा, हफ्ते में छुट्टी कितने दिन की होगी? उनका नो छुट्टी का कोई सवाल नहीं। अच्छा ठीक है, कम से कम गजटेड हॉलीडेज तो मिलेंगी ना? और नहीं, उस दिन तो कुछ ज्यादा ही काम करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, तो तनख्वाह कितनी होगी?
बोले तनख्वाह कुछ फिक्स नहीं है, क्योंकि जो तुम्हारा बॉस होगा उसके जब उसको सेटिस्फेक्शन जो होगा उसको देख के जो तुम्हें सुकून मिलेगा वही तुम्हारी तनख्वाह है। अच्छा ओवर टाइम? बोला हाँ ओवर टाइम करना पड़ेगा तुम्हें। तो अच्छा ओवर टाइम का रेट क्या होगा? नो पेमेंट। साहब आप सॉरी साहब, आपको शायद कोई कैंडिडेट इन शराइत पे नहीं मिलेगा, हो ही नहीं सकता। कहा वो कैसे नहीं, हजारों लोग हैं, हमको मिल चुके हैं ऑलरेडी। कहा क्या आप उस पागल का नाम बताएंगे जो आपके यहाँ काम कर रहा है? कहा उस पागल का नाम माँ है।